हेलो मेरे क्लास 11 फिजिक्स के प्यारे प्यारे बच्चों। भाई साहब इतने सारे मेल, इतने सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं और इतने बच्चे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि सर फिजिक्स में पास करा दो, बस फिजिक्स में बढ़िया नंबर दिला दो, फिजिक्स की बहुत चिंता है। क्या 12th का जो मेरे जाने का वो है सपना है या रास्ता है, वो फिजिक्स ही खत्म करेगा क्या? सर प्लीज हेल्प कर दो भाई। हेल्प की जरूरत ही नहीं है और मैं कोई जादू नहीं कर दूंगा कि आप एकदम से पास हो जाओगे। मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा, लेकिन सही चीज पढ़ने के लिए कहूंगा। भटकना नहीं पड़ेगा पूरे यूट्यूब पे, समझ रहे हो? यानी कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। सोचो कि कोई इंसान आपको कह रहा है कि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे दूंगा जिन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप बहुत आसानी से पास हो जाओगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, देखो दो तरीके से पास होना हो सकता है, दो तरीके से पास हो जाता है। एक होता है रियल मेथड, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। एक होता है रियल मेथड अगर आपको पास होना है, एक होता है जुगाड़। तो हम जुगाड़ की बात अभी करने वाले हैं और रियल मेथड की बात भी हम कर लेंगे थोड़ा सा। रियल मेथड में क्या होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, फिर उस कॉन्सेप्ट से उस कॉन्सेप्ट से आप क्या करते हो कि डेरिवेशन की प्रैक्टिस ज्यादा रखते हो। आप ज्यादा डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बाद आप फॉर्मुले से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो और आपको कॉन्सेप्ट्स आते ही है। तो किसी भी चैप्टर में पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, फिर डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करते हो, फिर आप फॉर्मुले से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो। अब जुगाड़ में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई आपको कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, लेकिन बच्चा कहता है कि सर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है लेकिन टाइम बहुत कम है, एक दिन का टाइम है, 20 घंटे का टाइम है, 15 घंटे का टाइम है, टाइम बहुत कम है, फिर क्या करूं? तो जुगाड़ बहुत सिंपल है कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि भाई चैप्टर का नाम क्या है, अंदर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, बस उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, खेल खत्म है। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, उससे बाहर कोई तोड़ी नहीं है, इससे बाहर पेपर नहीं आ सकता। उन क्वेश्चन के साथ साथ एडिशन में आप डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कर लो, डेरिवेशंस की। बस उन क्वेश्चंस को पढ़ लो, डेरिवेशन को पढ़ लो, खेल खत्म है। अब सर कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से डेरिवेशन करने हैं, मैं आपको बता दूं। डेरिवेशन का तो बहुत सिंपल है, मैंने वाईटी पे बता रहा हूं। वाईटी पे कल या परसों डाला है, मनिल सर फिजिक्स पे। मनिल सर पे डाला है कि डेरिवेशन की चिंता, अभी सुनो, मुनील सर पे जाओ। क्लास 11 के लिए डेरिवेशंस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वो 4-5-6 मिनट का वीडियो होगा, उसको देखो। डेरिवेशन वाली बात आपको अपने आप आ जाएगी। कहानी क्या है, कहानी ये भी बताऊंगा, चैनल का नाम भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। हमारा मेन मुद्दा था कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन कौन से आते हैं। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया कि ऐसे ऐसे काम होता है, ये जुगाड़ वाला काम होता है। अब जुगाड़ वाले में क्या है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है चैप्टर का, तो आप डायरेक्टली देखो, मैंने 2-3 दिन पहले सीरीज लॉन्च किया, 2-3 दिन पहले, बहुत अच्छा रिस्पांस है। अब आप कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, मेरे ओल्ड वीडियोस पे तो लाखों में व्यूज है, ये तो न्यू वीडियोस है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है? क्योंकि बच्चों का केमिस्ट्री का एग्जाम था, फिजिक्स का एग्जाम नहीं था, तो बच्चों ने कम देखा, तो जज नहीं करना है इसे, ठीक है? तो क्योंकि हम, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिजिक्स में सारा का सारा पेपर यहीं से आएगा। चाहे आप क्वेश्चन कोई भी ले लो, मोशन स्ट्रेट लाइन ले लो, चाहे आप देखो आपको यहां से अगर कॉन्सेप्ट पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो कंप्लीट फिजिक्स आप 4 घंटे 36 मिनट में कर सकते हो। फिलहाल हमारा टॉपिक है ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप किसी के भी ले लो, प्लेन के ले लो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को ले लो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ले लो, ठीक है ना? आप लॉज ऑफ मोशन के ले लो, आप कहीं से भी, ग्रेविटेशन के ले लो, या आप किसी भी चैप्टर का लो, यूनिट मेजरमेंट का लो, ऑसिलेशन का लो, किसी का भी लो भाई साहब, वेव्स का ले लो, किसी का भी ले लो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि सर ठीक है, हमें थोड़ा बहुत आता है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, डेरिवेशन की नॉलेज है, यानी सिर्फ हमें इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और हम बहुत बढ़िया नंबर से बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। हाँ भाई, अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चन को रट के भी जाते हो, रट के सिर्फ याद करके भी चले जाते हैं ना, तो पेपर में धुआं धुआं धूम मचा दोगे, ठीक है ना? अब हम काम की बात करते हैं कि सर आप मुझे बताओ कि हम कैसे करेंगे। देखो फिलहाल आपको इस चैनल पे जाना है। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे सब्सक्राइबर कम नहीं है, एक्चुअली में ऑलमोस्ट 4 लाख होने वाला है, ठीक है? ये मेरी 5-6 दिन पहले की स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो बता दूं 4 लाख सब्सक्राइबर इस पे होने वाले हैं। मुनील टॉक्स, मुनील सर मैथ्स, मुनील सर फिजिक्स, मुनील सर केमिस्ट्री, इन पर भी सब्सक्राइबर हमारे बड़े हुए बच्चे में बहुत प्यार कर रहे हैं। ये हमारे ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हीं ऑफिशियल चैनल से आप पढ़िए और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इन चैनल पे जाना है। फिजिक्स के लिए आप इस पे जाके छोटे वीडियोस देख सकते हो, केमिस्ट्री के लिए यहाँ, मुनील सर मैथ्स के लिए यहाँ पे, या टॉक्स टॉक्स मतलब जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगा। तो आप यहाँ पर जाओ, आप सारी वीडियोस को देखो जो मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है ना? ठीक है, और दूसरा आपको प्लेलिस्ट में जाओगे आपको दिख जाएगा वीडियो। और दूसरी बात, आपको डेरिवेशन की वीडियो यहाँ से मिल जाएगी, इसी चैनल पे जाके उन डेरिवेशन को भी देख लेना है और आपका गेम, बस आप एकदम क्लास 11 फिजिक्स का गेम खत्म है। इसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता 12th में जाने के लिए। हमें तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम गाइडेंस और बहुत अच्छी चीजें आपके लिए लेके आएंगे, आपको बताएंगे पढ़ना क्या है, पढ़ते कैसे हैं, और पढ़ने के लिए भी हम ही देंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। आपकी तरह मैं भी ग्रो होना चाहता हूं, अपनी माँ बाप की नजरों में उठना चाहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।